अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। गुज़श्ता माह सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल काउंसिल का एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ तकरीबन 9 से 10 के करीब शिकायत का जायज़ा लिया गया। जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 के मुकाबले में 3 वोटों की अक्सरियत से जस्टिस मज़हर नकवी को शोकॉज़ नोटिस जारी किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़हर नकवी को तकरीबन 15 दिन का टाइम दिया था, यानी 10 नवंबर की तारीख तक जस्टिस मज़हर नकवी को शोकॉज़ नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। और उसी हवाले से आज जस्टिस मज़हर नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवा दिया है। इस जो शोकॉज़ नोटिस के जवाब में जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जवाब जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया गया है, उस 18 सफ़ात के जवाब में जस्टिस मज़हर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के उस शोकॉज़ नोटिस को बिल्कुल ऐसे समझे कि उसका पोस्टमार्टम करके रख दिया। पंजाबी में उसके लिए एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है कि लीरो लीर कर देना, और इसी तरह की कुछ सिचुएशन है जो जस्टिस मज़हर नकवी ने अपने इस तहरीरी जवाब में जो है वो लिखी है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जस्टिस मज़हर नकवी की जानिब से जो 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाया गया है, उसमें वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शफाफ ट्रायल हर जज का हक है। यानी जब ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस चल रहा था तो उन्होंने उसका हवाला दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे जुडिशल काउंसिल का शोकॉज़ नोटिस जारी करदा बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज़ मेरी राय के बग़ैर जारी करने से मेरे बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए। उन्होंने आगे मज़ीद कहा कि जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा है। आपको याद है कि ग़ालिबन 16 या 17 मई 2023 को, यानी रवां साल, वफाकी हुकूमत की जानिब से मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन के सरबराह मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, जबकि दीगर 2 मेंबरान में चीफ़ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक भी उस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे। और इसी हवाले से आज जस्टिस मज़हर नकवी ने अपने तहरीरी जवाब में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर एतराज़ उठाया है कि ये दोनों जज साहबान उस मुबैना ऑडियो की इंक्वायरी के लिए कायम कमीशन का हिस्सा थे, इसलिए उन दोनों जज साहबान पर एतराज़ उठाया गया है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि जिन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया वही मेरे ख़िलाफ़ शिकायत का भी हिस्सा है, यानी वही दोनों जज जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा हैं। मज़ीद लिखते हैं कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दोनों जज साहबान अगर इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा थे तो वो इस हवाले से पहले ही ये माइंड शायद बना चुके थे कि जस्टिस मज़हर नकवी की मुबैना तौर पर एक ऑडियो आई है और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 2 में इंक्वायरी कमीशन का इजलास हुआ था तो उसमें भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से प्राइवेसी के तयन के हवाले से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई थी। अगरचा उनके बच्चे जब लंदन की सड़कों पर चलते थे तो वो कहते थे कि वहाँ पर उनकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी हो रही है और उनकी जासूसी की जा रही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज की मुबैना तौर पर ऑडियोज़ या फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई तो उन्होंने कहा कि अब हमें पहले प्राइवेसी का तयन कर लेना चाहिए। तो ये एक वाज़ेह बदनीयती थी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़हन में, और वो चाहते थे कि जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ वो कोई ऐसी राय दें या कोई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखें जिससे बज़ाहिर जस्टिस मज़हर नकवी की साख को या उनको ओहदे से हटाने के हवाले से उन्हें नुकसान पहुँचे। मज़ीद जस्टिस मज़हर नकवी अपने जवाब में लिखते हैं कि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को मेरे ख़िलाफ़ काउंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मौजूदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम फ़ैसले जानिबदार होने की वजह से गैर कानूनी ही होंगे। बिल्कुल ठीक लिखा जस्टिस मज़हर नकवी ने। इसके अलावा कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट इज़्ज़त नफ्स का तक़द्दुस वाज़े कर चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि जज समेत हर शहरी को आईन व कानून के मुताबिक हकूक़ दिए जाएँ। इसके अलावा वो मज़ीद कहते हैं कि जुडिशल काउंसिल के 27 अक्टूबर के इजलास की जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक मेरे साथ बराबर सलूक नहीं किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत पर उनको शोकाज़ नोटिस जारी किए बगैर शिकायत गुजार आमना मलिक को नोटिस जारी किया गया। बिल्कुल हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शिकायत कुनिंदा आमना मलिक को जो शोकाज़ नोटिस जारी करके उनको आइंदा इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, इसका वाहिद मकसद सिर्फ ये है कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए और जब वो जुडिशल काउंसिल इजलास में शरीक होंगी तो ना सिर्फ उनको सनब किया जाएगा बल्कि उनसे मज़ीद शवाहिद भी कहा जाएगा कि तलब किया जाए। इसके अलावा प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद शिकायत कुनिंदा को वजाहत पेश करेंगे। वजाहत अगर उन्होंने देनी है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दें और उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उसके अलावा उसके लिए अदालत शवाहिद तलब कर सकती है, लेकिन दरख्वास्त गुजार को तलब करके उसको वजाहत देने का वाहिद मकसद यही नज़र आता है कि वो उसको दबाव डालकर उनको सनब करना चाहते हैं, या उनको ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर ये भी दबाव डाला जाए कि आपने जो शिकायत दायर की है ये मुनासिब नहीं है, ये फजूल है, और इसी वजह से उनको किसी किस्म का कोई जुर्माना किया जाए या उनको वार्निंग दी जाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी आगे मज़ीद ये भी कहते हैं कि जुडिशल काउंसिल के रुकन जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ भी 27 अक्टूबर के इजलास में शिकायत मौजूद थी। जुडिशल काउंसिल किसी जज के ख़िलाफ़ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब जुडिशल काउंसिल का ये फ़ैसला मुतफ़िक़ा हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फ़ैसले के ज़रिए किसी जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद काउंसिल के रूल्स को गैर आइनी करार देने की राय दे चुके हैं। मेरे ऊपर जस्टिस मज़ाहिर नकवी कहते हैं कि मेरे ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकाज़ नोटिस भेजा गया। काउंसिल इजलास में मेरे ख़िलाफ़ शवाहिद का जायज़ा नहीं लिया गया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के दौरान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने परवेज़ मुशर्रफ फ़ैसले के सबब जुडिशल कमीशन में मेरी तैनाती की मुखालफत की। 3 अप्रैल 2023 को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख़त लिख कर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई चलाने की बात की। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का भी हवाला दिया गया। मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। मुबैना ऑडियो के लिए कमीशन तश्कील दिया गया जिसमें दोनों जज साहबान शामिल थे। दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को मेरे ख़िलाफ़ शिकायत नहीं सुननी चाहिए। इसके अलावा वो मज़ीद कहते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मेरे ख़िलाफ़ शिकायत पर राय देने में जानबूझकर ताख़ीर की। ये ग़ालिबन कोई 16 या 18 मई को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ये इब्तदाई इंक्वायरी के लिए मामला भिजवाया गया था और कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हैं उनका जायज़ा लिया जाए और इस बात का तयन किया जाए कि क्या ये इस मामले की जुडिशल काउंसिल में बाकायदा तहकीकात या इसकी कोई समाअत होनी चाहिए या वहाँ पर यह मामला जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया जाना चाहिए, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से जो इब्तदाई इंक्वायरी थी उसके बाद उन्होंने वो फ़ाइल या वो राय अपने पास रख ली। 3 महीने तकरीबन ईद की मौसम गर्मा की छुट्टियां थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से वो राय चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं भिजवाई गई। अगरचे छुट्टियां थी लेकिन फिर भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये राय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते थे और इस हवाले से छुट्टियों के दौरान भी जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ये जो कार्रवाई है ये इसको मौखर किया गया, इसको ताख़ीर का शिकार किया गया ताकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आएंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन तब्दील होगी, उसके मेंबरान तब्दील होंगे और इस तरह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का जो हम ख्याल ग्रुप है उसे शायद जुडिशल काउंसिल में अक्सरियत हासिल हो जाए और फिर उस अक्सरियत की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह यही बात जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से अपनी ये जो तहरीरी जवाब है इसमें उन्होंने ये नुक्ता उठाया है। मज़ीद ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस की खुली अदालत में समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाज़ुल हसन पर एतराज़ किया गया। बिल्कुल ये 7 रुकनी बेंच था इब्तदाई तौर पर और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के उस वक्त वकील थे मुनीर ए मलिक साहब,
और मुनीर मलिक साहब ने कमरा अदालत में खड़े होकर जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन पर एतराज़ किया था कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरतरफ करती है तो फिर इन दोनों जज साहबान को मुमकिन तौर पर फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इन दोनों जज साहबान को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए, जिसके बाद दोनों जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन दोनों बेंच से अलग हो गए थे और उसके बाद फिर 10 रुकनी फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी। और यही नुक्ता अब जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से अपने इस तहरीरी जवाब में भी उठाया गया है। इसके अलावा वो मज़ीद लिखते हैं कि दोनों जज साहबान अदालती बेंच से अलग हो गए थे। मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। मुझे शिकायत और दीगर मवाद तक रसाई नहीं दी गई, जिसके सबब मैं जवाब देने के हवाले से मफलूज हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे मुकम्मल रिकॉर्ड भी फ़राहम किया जाए। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत हैं। मेरे खिलाफ शिकायत में शफाफियत का फुकदान है और ये तमाम शिकायत गैर कानूनी हैं। जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जारी करदा इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। ये जवाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आज भिजवाया गया है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से बड़े अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं। हमने मुबैना इंक्वायरी कमीशन के जब 2 इजलास हुए तो हमने उसमें भी देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को टारगेट करना चाहते थे ताकि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई इंज़बाती कार्रवाई की जाए या उनके ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चलाने के लिए मामला किसी तरह से आगे बढ़ाया जाता। और आप बदनीयती देखें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के एक हाज़िर सर्विस जज की वीडियो जो फ़ोन कॉल थी उसको रिकॉर्ड करने का मामला आया और तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें प्राइवेसी का तयन करना चाहिए। जब उनके ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस चल रहा था तो उस वक्त उन्होंने 1990 की दहाई का बेनज़ीर भुट्टो केस का एक हवाला दिया और कहा कि जजेस की जासूसी करने पर 90 की दहाई में एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया गया था। तो जब आप खुद जजेस की जासूसी पर इस तरह का कवर लेते रहे हैं, लीगल कवर लेते रहे हैं, तो जब आपके एक मुखालिफ जज के बारे में मामला आपके सामने आया तो आपने भरपूर तासुब का मुजाहरा किया और उस जज को टारगेट करने की कोशिश की और कहा कि हमें पहले ये तयन करना चाहिए कि क्या एक जज का घर उसकी प्राइवेसी की जो डोमेन है वो उसमें आता है या नहीं आता। लेकिन आपके बच्चे लंदन की सड़कों पर भी घूमते थे तो आप कहते थे कि ये उनकी जासूसी की जा रही है, उनकी प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इस बुनियाद पर भी उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस भिजवाया गया था उसको ख़त्म किया जाना चाहिए था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बिल्कुल बदनीयती पर मबनी शिकायत की बुनियाद पर टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात केस का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भिजवाया था और कहा था कि दोनों सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, 1 महीने से ज़ायद हो चुका है और ताहाल इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन डेट है उसका ऐलान नहीं किया, शेड्यूल जारी नहीं किया गया। इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर अज़ खुद नोटिस लेकर इस केस की समाअत करें और इसी बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को टारगेट किया गया। जलसों के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी की तस्वीर चलाई गई। मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। जो इल्ज़ामात जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर लगाए गए हैं उस हवाले से कोई ठोस शवाहिद अभी तक सामने नहीं है और जहाँ तक आप देखें बदनीयती पर मबनी जो बार एसोसिएशन में वकला के दरमियान जो डिस्कशन होती है उन डिस्कशंस को भी, उन गुफ्तगू को भी बुनियाद बनाकर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई। अगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ शिकायत वो एजेंडा बेस्ड हो सकती है तो फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत एजेंडा बेस्ड क्यों नहीं हो सकती। सबसे पहले इस बात का तयन होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक हाज़िर सर्विस जज के ख़िलाफ़ इस तरह उनकी जो फ़ोन कॉल्स हैं वो क्यों रिकॉर्ड की गई, किसने रिकॉर्ड की और इसका मकसद क्या हो सकता था। क्योंकि जिस दिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था उसी दिन यानी 16 फरवरी को ही उनकी और जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही उनकी मुबैना ऑडियो सामने आई थी। तो ये वाज़े तौर पर बदनीयती इसमें नज़र आती है। फिर इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल शामिल हो गई और पाकिस्तान बार काउंसिल पर उस वक्त साबिक वज़ीर कानून
आज़म नज़ीर तारड़ का मुकम्मल होल्ड था और उसी की वजह से ये पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से एजेंडा बेस्ड जो शिकायत थी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई। ये वही पाकिस्तान बार काउंसिल है जिसने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कत्ल की FIR की भी हिमायत की थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होल्ड था और इसी वजह से उनके दबाव में आकर शायद इस जो वकला की ये जो तंजीम है इसकी जानिब से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो ये कुछ तफसीलात थी जो आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जमा करवाई गई हैं। इस हवाले से आपकी कुछ आरा हो, कोई फ़ीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।